बोले कि मान लीजिए गाड़ी में 4 चक्का लगा है, 3 चक्का ठीक है, 1 चक्का का टायर फट गया है, तो भैया जो गाड़ी का जो चाल निर्धारण करेगा वो कौन? जो धीरे चल रहा है, जो खराब हो चुका है। डायरेक्टली बात याद रखिए, ताप का मान बढ़ाने से वेग स्थिरांक का वैल्यू बढ़ता है। वो हम लोगों का क्या हो चुका है? दुश्मन हो चुका है, पराया हो चुका है। अब इसको भगाना होगा, और भगाना होगा तो साम स्थिरांक लगाना होगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में। दोस्त हम लोग चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे और बखूबी ये जान रहे थे कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को अलग अलग तरीके से बोर्ड एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये यहां से ही था। चलिए डन, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ये पीछे हो चुका था लेकिन फिर भी बताते हैं। बोल रहे कि अभिकारक के अणुओं का उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होता है? ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें कैसे अभिक्रिया होता है? वास्तव में अभिकारक का जो अणु होता है आपस में टक्कर करता है। और बताइए, टकराने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना यार। जैसे हम बोले कि आपको जाकर दूसरे जगह टकराना है तो आपके शरीर में जान होगा, ऊर्जा हो तो ना जाकर वहां पर टकराएंगे। बोले कि हाँ ये तो बात सही बोल रहे हैं सर। तो वैसे ही अभिकारक के अणु को भी ऊर्जा चाहिए जाके टकरा सके, ताकि जाके टकरा सके और अभिक्रिया को कर सके। तो वो न्यूनतम ऊर्जा, ताकि वो अभिक्रिया अभिकारक के अणु आपस में टक्कर कर सके, तो उसी को क्या बोलते हैं? सक्रियन ऊर्जा। यानी कुल मिलाजुला के बात की सक्रियन ऊर्जा क्या है? तो बोलेंगे अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसके कारण वो प्रभावकारी टक्कर मतलब कि सब प्रकार के टक्कर में हम लोगों का नहीं कि अभिक्रिया संपन्न हो जाएगा, कुछ खास प्रकार के टक्करों के कारण ही अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक की वो कम से कम ऊर्जा जिसके कारण वो अणु आपस में टक्कर करके अभिक्रिया को संपन्न कराता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सक्रियन ऊर्जा। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? इसका सही जवाब होगा आप लोगों का क्या? सक्रियन ऊर्जा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि अभिकारक का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये प्यारा सा सवाल का जवाब इस आर्हेनियस का समीकरण में छुपा है। k बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बाई में आर टी। के तो दोस्त वेग स्थिरांक है। के क्या है? वेग स्थिरांक है। बोले ठीक है, के वेग स्थिरांक है, ए भी नियतांक है, ई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। ठीक है, अब रह गया ई ए और आर भी नियतांक है, यानी ये तीनों भी क्या है? नियतांक है। तो वेग स्थिरांक किस किस पर निर्भर करेगा? तो एक तो आपका ई ए पर निर्भर करेगा और एक आप पर निर्भर करेगा ताप पर। तो दोस्त आप लोगों को पहला क्वेश्चन भी शुरुआत यहीं से होगा, वेग स्थिरांक किन बातों पर निर्भर करेगा? बस दो चीज पर, एक सक्रियन ऊर्जा पर निर्भर करेगा और दूसरा ताप पर निर्भर करेगा। इसके अलावा किसी पर निर्भर नहीं करेगा। और हाँ, चूंकि ताप का मान बढ़ाया जाता है, इसका मान आप लोगों का क्या होता? तो ताप का मान बढ़ाने से इसका वैल्यू घट जाता है, क्योंकि टी नीचे है ना, घात में नीचे है, तो ताप का मान बढ़ाने से घट जाता है। लेकिन इसके चिन्ह में आगे क्या लग गया है? माइनस। बोले कि सर दिमाग समझ में नहीं आया। डायरेक्टली बात याद रखिए, ताप का मान बढ़ाने से वेग स्थिरांक का वैल्यू बढ़ता है। और जो समझे क्यों, तो क्योंकि यहां पर ताप का मान बढ़ाएं तो यदि माइनस नहीं रहता, ताप का मान बढ़ाने से ये वैल्यू घट जाता है, लेकिन इसमें माइनस चिन्ह लग गया। माइनस चिन्ह मतलब पलट जाएगा बात, कि यदि ताप का मान बढ़ाने से वैल्यू घटेगा तो माइनस लगाने से बढ़ेगा। समझ में आया? बोले ओके, यही बात सिखाना चाहते थे। तो इस चीज को आप लोग याद कर जाएंगे, यही आपका कंसेप्ट है। तो कितने बातों पर निर्भर करेगा? दो। एक तो भैया सक्रियन ऊर्जा पर निर्भर करेगा और आपका ताप पर निर्भर करेगा, लेकिन हाँ कभी भी अनुकता पर निर्भर नहीं करेगा, उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। हाँ अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर सकता है, लेकिन कभी भी अनुकता पर निर्भर नहीं करेगा। हालांकि दो ही खास है और बाकी सब बकवास है। इसका सही जवाब होगा निर्भर नहीं करता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या समझ में आया? बोले ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता? ये तो सवाल का जवाब है और आप लोग जानते हैं किस पर? ताप पर निर्भर करेगा, मात्रा पर थोड़ी निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा मेरे दोस्त? ताप पर। पीछे ही पड़े हैं ताप और दो चीज, सक्रियन ऊर्जा। नेक्स्ट, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा? अब ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ आपको यदि समझ में आएगा तो ही ये चीज को ज्यादा सिंपल कर पाएंगे। उसके लिए हमने ट्रिक बताया है। पता है ट्रिक क्या है? ट्रिक हम लोग का यही है, मोल लीटर मोल इनवर्स का पावर n-1 और क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या किए, यहां पर दो रखे,
ठीक है। और जैसे ही हम लोग 2 रखे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 में से 1 ये कितना हो जाएगा 1, यानी यही हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ढूंढिए तो कहां मिल रहा है आप लोगों का। यदि हम लोग प्रथम कोटि के बोलते तो इनके जगह पे 1 रखते, तो 1 में से 1 गया 0, किसी का पावर 0 मतलब 1, यानी प्रथम कोटि के लिए आपका मात्रा क्या हो जाता, सेकेंड इनवर्स हो जाता, सेकेंड इनवर्स हो जाता। क्या समझ में आया, बोले ओके। तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो चुका है। यदि आप लोगों से शून्य बोलता तो यहां पर हम लोग शून्य रखते तो -1 बच जाता, तो ये वाला माइनस हो जाता, प्लस जो है वो माइनस हो जाता, तो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, यानी मोल लीटर इनवर्स कैसा हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही सवाल का क्या है जवाब है। तो ये भी आपका जवाब सही हो चुका है। ये आपका कौन सा के लिए, शून्य कोटि के लिए, ये आपका द्वितीय कोटि के लिए, और ये आप लोग का क्या हो जाएगा प्रथम कोटि के लिए। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो कौन सा जवाब होगा, तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी इसका सही जवाब ये हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है। इसका सही जवाब ये होगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां पर केवल -1 कर दे तो सही है, ठीक है। तो छोटा सा मिस्टेक हुआ है, बच्चे का जान लेंगे नहीं ना, तो माफ किया जाए इनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आप लोगों को सवाल बोल रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया जो इस प्रकार से संपन्न होती है तो निम्न में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। आपको बताना है किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो जैसे ये रिएक्शन हो रहा है 2A + B, और यहां पर प्लस नहीं है, रिएक्शन का चिन्ह है, और इस प्रकार से। अब एक्चुअल में यहां पर क्या होगा वो समझिएगा बात, देखिएगा कि जो हम लोग का अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या होगा, तो अभिकारक के मोलर सांद्रता में परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन होगा, तो ये जो परिवर्तन होता है तो चूंकि अभिकारक समय के अनुसार क्या होता है घटता है, अभिकारक समय के अनुसार क्या होता है घटता है, ठीक है। तो घटता है तो क्या लगा दिए माइनस, और अभिकारक है कोई बी भी अभिकारक है, तो उसका भी जो मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो भी कैसा होगा माइनस, लेकिन उत्पाद का जो मोलर सांद्रता होगा वो कैसा होगा प्लस, बात खत्म। लेकिन हाँ अभिकारक दोनों कैसा होगा माइनस में होगा, उत्पाद कैसा होगा प्लस में होगा, बात खत्म। लेकिन हाँ इसके आगे कितना लिखा है 2, तो हम लोग इसको किससे भागा देंगे 2 से, इसके आगे कुछ लगा है तो नहीं भागा देंगे। यानी कुल मिला जुला बात की अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया के वेग के लिए इतना वैल्यू होगा, आप उसको याद कर जाएंगे। समझ में आया कि अभिक्रिया के वेग के लिए इस प्रकार से होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो यही हो गया। यानी इसका सही जवाब ये भी हो सकता है, जो भी उसके आगे लगा तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि जो अभिकारक होगा वो माइनस में, जो उत्पाद होगा वो प्लस में। फिर ये भी हम लोग का सही है, बी भी सही है, और तो और सी भी सही है, यानी इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या सभी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये आपसे सवाल बोल रहा है कि इस प्रकार से सांद्रण है और बी के सांद्रण को 3 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा। तो पहले तो भैया यही है, लेकिन अब जब नया वाला आप लोग निकालना चाहते हैं वेग नया वाला निकालना चाहते हैं, इसको हम लोग वेग डैश कर रहे हैं, तो के का के हुआ, ए का ए हुआ, और बी का सांद्रता कितना करेंगे 3 गुना, यानी 3b का क्या कर दिया आपने स्क्वायर। अब देखिए के का के हुआ, ए का ए हुआ, यहां पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया वेग डैश, और यहां पर क्या हो गया वेग डैश बराबर, अब ये वाला जो बात हुआ ये वाला ये क्या हुआ वेग, और गुना कितना हो गया 9। यानी कहने का मतलब जो नया वाला जो वेग है ना वो पुराने वाला वेग का कितना गुना है 9 गुना है, ठीक है। आप ये देखिए यार कि ये तो पहले वाला वेग है, और जो नया वाला करे उसमें 3 गुना करे, तितरी का 9 बाहर निकल गया, इसका मतलब ये वेग बचा, और वेग जो है पहले की तुलना में कितना हो गया 9 गुना हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा आंसर नंबर डी 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोल रहा है ये कुछ जो क्वेश्चन है ना वो प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, एक तो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मंद नहीं, जब भी ऐसा दिया जाएगा तो पहला टर्म ज्यादातर केस में तीव्र होगा, और दूसरा केस जो होता है वो कैसा होगा मंद होगा, यानी पहला तीव्र होगा और दूसरा कैसा होगा मंद होगा, बात खत्म। तो इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे और क्या करना है आप इसको बखूबी सीखेंगे। आइए आपको बताते हैं और धीरे धीरे सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यह जानना होता है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग निर्धारक कौन पद होता है, जो हम लोग का मंद होता है। बोले मंद क्यों, जैसे क्रिकेट का मैच हुआ, तो क्रिकेट में मैच हुआ तो भैया कब क्रिकेट का मैच स्टार्ट होगा डिसाइड करता है कि अंतिम प्लेयर कितना जल्दी आ जाता है।
यदि मान लीजिए कि 10 गो प्लेयर जुट गया और एगो हम लोग का पता चलेगा कि एगो हम लोग का प्लेयर जुटा ही नहीं, तो जब तक वो आएगा नहीं तब तक मैच स्टार्ट नहीं ना होगा। तो कौन निर्धारण कर रहा है कि मैच कब स्टार्ट होगा? जो अंतिम वाला है वो, जो धीरे चल रहा है वो, क्योंकि और से तो पहले ही चल के आ गया। समझ रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए गाड़ी में 4 चक्का लगा है, 3 चक्का ठीक है, एक चक्का का टायर फट गया है, तो भैया जो गाड़ी का जो चाल निर्धारण करेगा वो कौन? जो धीरे चल रहा है, जो खराब हो चुका है, वो निर्धारित करेगा कि भैया गाड़ी को स्पीड चलाना है कि स्लो। समझ रहे हैं? तो हमेशा अभिक्रिया का जो वेग है वो किससे निर्धारित होगा? जो अभिक्रिया का पद मंद होगा। तो बोले कि ठीक है, और अभिक्रिया के वेग नियम के अनुसार कोई भी हो, मंद हो या फिर स्थिर हो, वो अभिकारक के जो मोलर सांद्रता है उसी के समानुपाती होता है। यानी इस प्रकार से होगा NO Br2, उसके बाद क्या हो गया NO, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया। समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक लगाएं, समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या लगाएंगे? एक नियतांक। तो यहां पर जो नियतांक लगेगा वो क्या लगेगा? नियतांक के तौर पर हम लोगों का क्या लगेगा? के। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं होगा, आप सोचेंगे कि भैया इसका एक है इसका एक है, हम दो बोल देना आंसर सही लग रहा है। गलत बात है। सुनिएगा, अब यहां से क्या थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है उसको समझिएगा। देखिए हुआ क्या कि आपको जो मेन अभिक्रिया है उसमें अभिकारक के रूप में NO और Br2 है, यहाँ पर 2 रहता है, NO और Br2 है। लेकिन इसमें आप भैया देखिए तो इसमें NO के अलावा ये NO Br2 फालतू है, क्योंकि मेन तो अभिकारक हम लोग का NO है, तो NO के अलावा जो है उसको फालतू उसको भगाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। बोले कि भगाने हटाने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे? अब भगाने हटाने के लिए हम लोग वेग स्थिरांक इस्तेमाल करेंगे। वेग स्थिरांक क्या होता है? तो हमेशा वेग स्थिरांक जो अभिक्रिया तीव्र होता है, जो अभिक्रिया तीव्र होता है उससे हम लोग वेग स्थिरांक निकालते हैं। और कैसे वेग स्थिरांक निकलता है? तो उत्पाद की मोलर सांद्रता, उत्पाद जो होगा, उत्पाद का जो मोलर सांद्रता होगा उसको हम लोग ऊपर, और अभिकारक का जो मोलर सांद्रता होगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? नीचे। समझ में आया? बोले ओके, ठीक है। अब बताइए फालतू में कौन है यहाँ? एनो के अलावा और कौन दुश्मन बैठा है इसको? इसी के लिए तो पूरा कांड हो रहा है। अब ये केसी का केसी हो गया, अब यहां पर हो जाएगा NO, और यहां पर हो गया क्या? Br2, और ये किसके बराबर हो गया? NO Br2। बोले ठीक है। अब ये जो NO Br2 है ना उसी को ले जाकर यहां पर पुट करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अभिक्रिया, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर, ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला, के का के हो गया, इसी में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। के का के हुआ, NO Br2 की जगह पर रख रहे हैं, NO Br2 की जगह पर रख रहे हैं क्या? KCNO, और क्या है आपका? Br2, और क्या है दोस्त? बस ये हो गया। उसके बाद आपका NO का NO हो गया। अब आप लोग गौर करेंगे NO दो को है ना, तो KC, अब NO का क्या हो गया? एक एक कितना हो गया? 2, और यहाँ पर क्या हो गया? Br2। अब यदि इसका 2 है, इसके ऊपर 1 है, तो बताइए अभिक्रिया कोटि कितना हो गया? तो अभिक्रिया का जो कोटि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 3। आइए अब आपको एकदम बढ़िया से कंसेप्ट आपको सिखाते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया का वेग उसके द्वारा निकालेंगे जो मंद होगा। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग में तो ये मंद था, मंद में हम लोग का 2 गो पद था, लेकिन दिमाग में हमारा ये ख्याल आया कि भैया ये तो NO Br2 बेकार में दिया है, कि जो मेन अभिक्रिया है उसमें तो हम लोग का NO ही है, मेन अभिक्रिया में तो NO ही है। बोले कि अच्छा, इसका मतलब ये दुश्मन है, इस दुश्मन को भगाना पड़ेगा। बोले हाँ, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, तो हम लोग वेग जो हम लोगों का जो साम्य स्थिरांक है, तो साम्य स्थिरांक कैसे निकालता है? तो हमेशा तिरुपद से। तो साम्य स्थिरांक का मान तिरुपद से निकालते हैं हमेशा। तो इसमें हम लोग क्या किए, तो उत्पाद को ऊपर रखे और अभिकारक को नीचे कर दिए। हमारा दुश्मन कौन था इसमें? NO Br2, इसी को ना भगाना था। तो ये भागा में इधर आया तो क्या हो जाएगा? गुना में, और ले जाकर वहां पर रख दिए, और रखे हम लोग गुना भाग किए। यही हम लोग का सवाल का क्या हो गया? जवाब हो गया। क्या कोई डाउट है? बोले ना तो ना। चलिए आइए हम लोग आगे बातों को सीखते रहते हैं। ठीक है, यही है। एक चलिए एक ये भी सवाल है आप लोगों का, उसी टाइप का सवाल है। आपको सबसे पहले इसमें ढूंढना है कि अभिक्रिया का कौन सा पद मंद है। ठीक है, वैसा ही सॉल्व करना है। तो बताइए अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग
कौन संबंध पद है बताइए, तो कौन संबंध पद है, ये वाला या ये वाला, तो नीचे वाला। इसमें अभिकारक कौन है, तो इसमें अभिकारक है समानुपाती के चिन्ह नियतांक है के ओ, और कौन O3। ठीक है, लेकिन बात यह है ना कि मेन अभिक्रिया में आपको जो मेन अभिक्रिया दिखाई देगा उसमें मेन अभिक्रिया में देखना था कि अभिकारक में कौन है, तो O3 है। तो O3 है तो O हम लोग का क्या हो चुका है, दुश्मन हो चुका है, पराया हो चुका है। अब इसको भगाना होगा, और भगाना होगा तो साम्य स्थिरांक लगाना होगा। और साम्य स्थिरांक केसी का फॉर्मूला होता है, और वो हमेशा किस पद से निकलता है, तिरुपद से। और तिरुपद में है कौन, तो O2 प्लस O, और नीचे कौन हो गया, तो नीचे कौन हो गया, O3। अब इसमें हमको कौन फालतू था, वही ना। तो O को अकेले करने का तरकीब क्या है कि भागा में O3 आ जाएगा, KC गुना O3, और ये गुना में O2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया O। अब इस O को क्या करेंगे, ले जाके रख देंगे कहां, समीकरण 1 में। चलिए रखिए, तो अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, के, तो पहले ही से था। अब O की जगह पर रखते हैं, O की जगह पर टोटल वैल्यू रखेंगे, क्या क्या रखेंगे, KC O3 O2, उसके बाद क्या हो जाएगा, O3। ठीक है, अब बताइए यहां पर क्या हो गया, KC, और O3 का क्या हो जाएगा, पावर एक है, कितना हो जाएगा, एक है, कितना हो जाएगा, 2, और नीचे क्या हो जाएगा, O2। तो नीचे +2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। यानी कुल मिला जुला के बात की आपका जो फॉर्मूला निकल के आया, KC O3 का पावर 2 और O2 का पावर कितना हो गया, -1 ऊपर आ गया है। यदि कोई कोटि पूछता तो अभिक्रिया की कोटि कितना होता, 2 में से एक कितना होता, 1। लेकिन कोटि नहीं पूछा है, वो तो फॉर्मूला पूछा है। तो कौन होगा, O3 का पावर 2, ये वाला, यही इसका सही जवाब है। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या समझ में आया, थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा, थोड़ा या पूरा पूरा समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, और ये सवाल अंतिम सवाल है, और कहते हैं कि प्यारा, और कहते हैं अंत भला तो सब भला। देखिएगा, इस अभिक्रिया में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिक्रिया का दर अर्धायु काल से स्वतंत्र है। यदि कभी भी ऐसा बोल देना तो आपको हमेशा हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही लगाना है, लगाना है और लगाना है। तो क्या पूछ रहा है भाई, प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में, यानी आपसे वेग स्थिरांक का वैल्यू पूछा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2.303 बाई में टी, और यहां पर हो जाएगा क्या, log R0 बाई में क्या होता है, R। R0 क्या है, प्रारंभ की मात्रा, प्रारंभ में कितना था, और R क्या होता है मेरे भाई, R क्या होता है, अंतिम मात्रा। तो चलिए हम लोग रखते हैं, तो ये 2.2303 हुआ। ठीक है, समय का मान कितना दिया है, कितना समय लग रहा है, 10 मिनट, तो 10 रखेंगे। मिनट को क्या सेकंड में बदलेंगे, नहीं, क्योंकि हम लोग का जो आंसर पूछा जा रहा है वो मिनट में ही पूछा जा रहा है। तो लॉग का लॉग हो गया, बोले ठीक है। पहले कितना था, 100 लीटर, अब कितना हो गया, 10 लीटर। तो 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का पावर 2 लिखेंगे, और इतना हो गया। तो ये 10 से 10 एक 100 खत्म हो जाएगा, तो 10 ही ना बचेगा, और ये इसका 10 बेस में छिपा रहता है। यदि कभी ना दिया जाए तो याद रखिएगा कि नीचे क्या छिपा है, बेस में 10। तो यदि ये दोनों सेम हो गए, यानी 10 10, ई ई बी बी सी सी जेड जेड कुछ भी सेम हो गया, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग का एग्जैक्ट आंसर होगा 2.303 बाई में 10, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर क्या, ए। यही सवाल का जवाब है। यदि कोई दूसरा दिया होगा तो वो बकवास है। बस आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।